दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल आदाब। पैनल में उपस्थित मेरे सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों को नमस्कार और सभी बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है। आज के इस जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच एक बहुत ही जबरदस्त लीडर मौजूद है। और उनकी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले, उन्हें स्क्रीन पर बुलाने से पहले, मैं उनका जो वेलकम है अपने बीएसएल रेड क्लब साथी के माध्यम से करना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि जब उन्हें स्क्रीन पर बुलाए, रेड क्लब साथी को स्क्रीन पर बुलाए, तो एक जोरदार तालियों से वेलकम होना चाहिए। सो प्लीज वेलकम स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस्टर गोपाल चंद्र साहू जी ऑन स्क्रीन। वेलकम गोपाल सर, स्वागत है आपका। वेलकम गोपाल। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू। सबसे पहले तो आदरणीय गुरुओं को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और हमारे जितने भी रेड क्लब हमारे साथी हैं उनको भी नमन है, वंदन है। और हमारे बीएसएस साथी उनको भी नमन है, वंदन है। और आज के जूम के सेशन में हम साथ साथ हैं सेशन में मैं दिल के गहराई से स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आज की नई किरण, सूरज की नई किरण आपकी जिंदगी में बहुत सारा खुशियां लेके आए, मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ। और दोस्तों जैसे कि हम रोज सुबह सुबह आते हैं जूम में और कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, हमारी जिंदगी को परिवर्तन करने के लिए, तो आज भी एक ऐसे साथी हमारे जो आने वाले समय के क्राउन एम्बेसडर है, ऐसे एक लीडर से हम आज भी सुनेंगे। तो जब मैं उनको मंच पे बुलाऊं तो एक सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि जो हाथ उठा के जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। आदित्य पन्ना जी, वेलकम वेलकम प्रदीप्ता एंड जी, ऑल द वे। स्वागत है आपका। Thank you so much, sir. वेलकम Thank you very प्रदीप्ता much. सर। प्रदीप्ता सर वेलकम। ऑलवेज Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you. मेरा आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल बिल्कुल, वॉइस क्लियर है आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं गोपाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा शब्द आज उन्होंने कह दिया, आने वाले समय के क्राउन एम्बेसडर। मतलब समझ सकते हो कि सर का विश्वास जो है हमारे ऊपर कितना बड़ा है। अगर सर का इतना बड़ा विश्वास हमारे ऊपर रहा तो हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, इतने बड़े पैनल पे मुझे स्वागत किया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत दिल से आभार सर। सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, परमिशन है सर? यस, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। यस, आपका स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है। ओके, स्क्रीन कर लीजिए। ओके, सर स्क्रीन वेरी क्लियर है गुड, सर? बिल्कुल क्लियर है। वेल सेट, और प्रोसीड। थैंक यू सो मच सर। साथियों नमस्कार। और मैं प्रदीप्त पंडा आज के बेहतरीन ये मॉर्निंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और कुछ बोलने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आनंद फानंद में आज मैं इस ट्रेनिंग सेशन को ले रहा हूँ। तो अगर कोई गलती हो जाए, कुछ ऊंच नीच हो जाए, और आज यहाँ पे मैं लैपटॉप से पहली बार स्क्रीन शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ। इसकी वजह से अगर नेटवर्क इशू में सर कुछ दिक्कतें हों तो मैंने सबको मेरा स्लाइड शेयर कर दिया है, कोई भी जिम्मेदारी ले सकते हैं इसके बाद। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ करना सर। तो अरे, शुरू करते हैं गलतियों दोस्तों। गलतियां नहीं होने वाली प्रदीप्ता जी। आप इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं कि जो भी बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे। गॉड ब्लेस यू। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर, इतना भरोसा आप लोगों का हमारे ऊपर रहा। थैंक यू सो मच सर।
तो पुनः नमस्कार दोस्तों, और वेलकम करता हूं आज की इस मॉर्निंग सेशन में। आज सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपना गुरुजनों का करते हैं स्वागत, है ना। और सबसे बड़ी चीज है, हमारे सबसे बड़ी गुरु अगर देखा जाए तो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है। इसके बिना बिना हम कुछ नहीं है, क्योंकि बीएसएस ही एक ऐसा माध्यम है कि आज हर घर में बैठे हर बीएसएस के नौजवान कुछ न कुछ अपने जीवन में बदलाव ला रहा है, और इस बिजनेस को कैसे आसानी से किया जा सकता है इसके बारे में वो जानकारी पूरा पूरा ले रहा है। तो थैंक यू बीएसएस, सबसे पहले बीएसएस को धन्यवाद, और हमारे उड़ीसा के टीम टीजीएस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। टीम गोपाल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं की वजह से आज संबलपुर उड़ीसा की टीम कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नाम है। तो थैंक यू सो मच बीएसएस एंड थैंक यू सो मच टीजीएस। अगर आगे बढ़े तो हमारा सबसे बड़ी चीज है हमारे गुरु, है ना, जो कि पहले सेफ शॉप का थैंक्स कर देते हैं, क्योंकि कंपनी नहीं तो हम कुछ नहीं है ना। एशिया का नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप, और ये सेफ शॉप के 5 डायरेक्टर, ये 5 डायरेक्टर इतने विजनरी डायरेक्टर हैं दोस्तों। आज 23 सालों से बिना एरर के, आज 23 साल तो नहीं बोल सकते, अभी 23 साल कंप्लीट होने वाला है ना, और कुछ दिन बाद। तो पिछले 24 सालों से 5 डायरेक्टर किसी के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी दो वो बेहतरीन तरीके से वो लोग निभाते हैं। अगर 24 सालों से पांचों एज इट इज खड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं अगर एक घर में 4 भाई हैं, वो 4 भाई जीवन भर अकेले नहीं रह सकते। लेकिन आज ये 5 डायरेक्टर देखिए पिछले 24 सालों से बिना कोई एरर के सफलतापूर्वक इस कंपनी को रन कर रहे हैं। तो ये 5 डायरेक्टर जो हमारे 5 पांडव हैं, इनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हिंदुस्तान के करोड़ों जो सेफ शॉप एसोसिएट है, सभी की तरफ से मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली होना चाहिए इन 5 डायरेक्टर के लिए। धन्यवाद की अगली कड़ी में अगर शुरू करें तो बीएसएस फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड डीएन शर्मा सर, इन दोनों के भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आप लोगों की छत्र छाया है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि आज सेफ शॉप में बीएसएस टीम कुछ भी अगर अचीवमेंट ले रहा है तो बस आप दोनों की आशीर्वाद ही है। और आप लोगों के बताए हुए रास्ते पे चल के हम जरूर एक दिन क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद की अगली कड़ी में अगर देखा जाए तो हमारे जो डायमंड है, चमकते सितारे, है ना, रुपेश कुमार साहू सर एंड प्रकाश ठाकुर सर, धन्यवाद इनको भी। इन्हीं के बताए हुए सारे पैतरे ट्रिक्स या टेक्निक बताया जाए, ये सारे चीजें रुपेश सर का टेक्निक ट्रिक तो क्या कहना है ना। और एक डायमंड बनने के लिए जो संघर्ष आदमी करता है और उसके बाद जो निचोड़ निकलता है, वो सारे चीजें आज बीएसएस पूरे परिवार को वो देते हुए आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का भी। और नेक्स्ट करते हैं, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट करते हैं, बोलते हैं नारी शक्ति का रूप है ये दो हमारे रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम एंड मिसेस सुमन साहू मैडम। थैंक यू सो मच मैम, आप दोनों का भी आशीर्वाद बना रहे हमेशा, यही हमारे बीएसएस परिवार के सबकी इच्छा है, आप दोनों का आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे। नेक्स्ट करते हैं हमारे 3 रेड लीडर, तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिस टीना अधिकारी मैडम एंड मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर एंड दिवाकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे जितने भी गुरु हैं, और गुरु की कृपा हमेशा अगर किसी के ऊपर रहता है तो वो दुनिया में तरक्की जरूर करता है सर। क्योंकि इस दुनिया में जितने लोग सफल हैं उन सभी के पीछे कहीं ना कहीं एक गुरु का हाथ होता है, और आप सब हम सभी को आपके आशीर्वाद से ऐसे ही आगे बनाए रखे। थैंक यू सो मच सभी गुरुओं को। अगर आज की ट्रेनिंग का बात करें तो दोस्तों आज तो फ्राइडे ट्रेनिंग है ना। फ्राइडे है मतलब हमारे सिस्टम में बहुत सारे लोकल सिस्टम में होगा और सभी सिस्टम में जाके ट्रेनिंग लेंगे, जो हमारे पाथ ट्रेनिंग है, एक्सट्रीम ट्रेनिंग है, व्हाट टू डू, टेप बुक फंक्शन, सारी चीजें हम वहां पे सीखते हैं। वो सीखने के बाद अगर फॉलो करने का बात करें तो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो फॉलो करते हैं सिस्टम। दुनिया में हर चीज दोस्तों, जितने भी लोग जिस चीज के लिए भी सफलता मिला है,
वो एक सिस्टम के माध्यम से मिला है। बिना सिस्टम के कोई भी चीज संभव नहीं है। जैसे बताया जाता है कि हिंदुस्तान संसार में अगर इंसान रूपी जो प्राणी है, अगर ये अच्छी जिंदगी जीना चाहता है तो हमारे धर्म ग्रंथ भगवत गीता, कुरान कहो या बाइबल कहो, हर धर्म ग्रंथ में इसका सिस्टम लिखा हुआ है। और ये सिस्टम इतना प्रूवन है कि आप सब देख सकते हैं, पिछले हजारों सालों से भगवत गीता में जो नियम लिखा गया है, बाइबल में जो नियम लिखा गया है, कुरान में जो नियम लिखा गया है, उसको आज तक बदला नहीं गया दोस्त, बदला नहीं गया, क्योंकि सिस्टम इतना टेस्टेड एंड प्रूवन है। तो ऐसे ही हमारा बीएसएस सिस्टम या नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम कहा जाए तो ये सिस्टम भी इतना प्रूवन है कि 24 सालों से हजारों लोग इस सिस्टम को मान के डेवलप किए हैं अपने आप को, और डायमंड बने हैं, क्राउन एम्बेसडर बने हैं, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक बने हैं। तो क्या सिस्टम पर भरोसा हो सकता है हम सभी को? इतने सारे लोग अगर सफल हुए हैं तो हमें भी सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तो आंख बंद करके सिस्टम के ऊपर भरोसा करना। एक्चुअली सिस्टम होता क्या है? हर जगह पे हमें सिस्टम की जरूरत है दोस्तों। अगर देखा जाए तो एक इंसान कितना जल्दी कहाँ दौड़ सकता है, जितना भी स्पीड लगाए कितना जल्दी वो दौड़ सकता है, वो दौड़ नहीं सकता बुलेट ट्रेन के सामने। तो दौड़ दौड़ के जितना भी मर्जी वो दौड़ दे, लेकिन बुलेट ट्रेन में अगर एक बार बैठ जाए तो 2 घंटा में हजारों किलोमीटर, 3 घंटा में हजारों किलोमीटर सफर तय करता है। ये है सिस्टम। एक किसी ऊंचाई से अगर किसी भारी वस्तु को हम नीचे छोड़ते हैं तो वो नीचे आता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। वो फोर्स को मात देते हुए एक सिस्टम डेवलप किया गया और एरोप्लेन को ऊपर धकेला गया। आप समझ सकते हैं सिस्टम कितना पावरफुल होता है। अगर कोई चीज को सिस्टम में डाल दिया जाए तो इतना बड़ा एरोप्लेन भी, हवाई जहाज आसमान के ऊपर से उड़ते हुए आसमान को चीरते हुए ऊपर चले जाता है। जो ग्रेविटी का नियम है उसको भी तोड़ देता है, समझ सकते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो हमें सिस्टम के तौर पर बनाया गया, पहले से ही बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही सिस्टम से सफलता होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि दुनिया में हर फील्ड में सिस्टम से ही सफलता मिलता है। जैसे हम बोलते हैं सेव योर स्ट्रेंथ, टाइम, एनर्जी एंड मनी, सिस्टम का फुल फॉर्म यही बोलते हैं ना। तो सिस्टम से अगर काम करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमेशा हमें सफलता मिलती रहेगी दोस्तों। अगर 8 स्टेप ट्रेनिंग का बात करें या जो न्यू एसोसिएट ओरिएंटल का बात करें, जो ट्रेनिंग हमारे सिस्टम में होता है, वो ट्रेनिंग तो बहुत सारी हमारे यहाँ जूम में आके देते हैं, लोकल सिस्टम में चलता है। मैं वो ट्रेनिंग के बाद की बात करूंगा, आज थोड़ा सा हटके होगा, जिसको बोलते हैं कोर। इफ यू वांट मोर, बिकम ए कोर। हम सबको इस बिजनेस में आने के बाद दोस्तों, कोर कोई लेवल नहीं है, कोई रैंक नहीं है, कोर कोई भी बन सकता है। कोर बनने का शुरुआत कहां से होता है मैं बता दूं। आजकल बहुत एक ट्रेंड चल रहा है, कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन जल्दी से फोकस करो, एक ट्रेंड चल रहा है ना, रील्स में आता है, फेसबुक में आता है। जिस दिन सीनियर का कैमरा आपके ऊपर फोकस हो गया, उसी दिन से आप एक कोर समझ लेना अपने आप को। कोई भी अचीवमेंट लेते हो, कोई भी ऐसे काम कर देते हो इस सिस्टम में, सेफ शॉप में, कि सीनियर्स का कैमरा आपके ऊपर फोकस हो जाता है, तो यकीन मानिए दोस्त, उस दिन से आपकी तरक्की चालू हो जाता है। ये आप कोर लीडर बन सकते हो। आपके अंदर वो खूबियां हैं, वो क्वालिटी है, आप कोर लीडर बन सकते हो। एक्चुअली कोर लीडर बनने से होता क्या है? अगर सीनियर का कैमरा आपके ऊपर फोकस हो गया तो जरूर आपकी तरक्की श्योर है, लेकिन उसके लिए पहले आपको वो मेहनत करना पड़ेगा, वो त्याग, वो समर्पण, वो सारी चीजें करना पड़ेगा जो एक सक्सेसफुल इंसान अपने लिए करता है। नेक्स्ट करते हैं, पहले देखते हैं कि कोर बनने से हमारा फायदा क्या क्या है। कोर बनने से ही हमारी नॉलेज बढ़ती है। आप जो भी हो, जिस दिन आप कोर बन गए, कैमरा आपके ऊपर फोकस हो गया, यानी कि सीनियर की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गया, उसी दिन से आपकी नॉलेज बढ़ना चालू हो जाता है दोस्तों। क्योंकि वो सारी गुड़ रहस्य जो नॉलेज है, डीप नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो सारी चीजें आपको मिलने लगती है। कोर बनना एक जिम्मेदारी है। कोर बन गए तो ये ऐसा मत समझना कि सीनियर ही सारा कुछ कर देंगे। कोर सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी ही है। आपको वो पूरा जिम्मेदार बना देता है, और वो जिम्मेदारी से अगर आप
काम करते हो, निभाते हो, तो आप जरूर एक सफल कोर लीडर बन सकते हो। कोर लीडर बनना इतना आसान नहीं है दोस्त, मैं आगे जाके बताऊंगा कि कोर लीडर बनने से क्या क्या आपको करना पड़ता है। हमारे बिजनेस में 3 तरह के लोग पैसा कमाते हैं दोस्त। नया, जो न्यू आते हैं, थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, लेकिन कोर अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं। और कोर बनने के बाद जो आप लीडर बन जाते हो, एक सक्सेसफुल लीडर बन जाते हो, वो लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। जो डायमंड लीडर, क्राउन लीडर, वीनस लीडर, ये लाखों करोड़ों रुपया कमाने वाला इंसान है। क्यों? क्योंकि ये पहले नया आए थे इस बिजनेस में, उसके बाद इन्होंने कोर बना, कोर बन के एक कोर लीडर के रूप में काम किए और लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। तो आपको भी अगर लाखों करोड़ रुपए कमाना है दोस्तों, हमें अगर लाखों करोड़ रुपए कमाना है, तो हमें भी एक सफल कोर लीडर बनना पड़ेगा। कोर ही डायमंड बनते हैं, बिना कोर बने आप डायमंड नहीं बन सकते दोस्त। कोर बनना जरूरी है। कोर की पहली सीढ़ी डायमंड है। आप अगर सोच रहे हो कि मैं टोपाज बन गया हूं, मैं गोल्ड बन गया हूं, मैं पर्ल बन गया हूं, मैं कोर बन गया हूं, तो कोर की जो परिभाषा है, वो परिभाषा में आप अगर सही 100% एबल हो, तो आप डायमंड भी बन सकते हो। लेकिन अगर कोई रैंक मिल गया है, कोई लेवल मिल गया है, और कोर का जो स्टेप है, कोर जो नियम है, जो रूल्स है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं हम, तो हम कोई कोर नहीं है दोस्त। कोर बनने का पहला सीढ़ी डायमंड है। अगर एक कोर बनता है, सही कोर, तो वो डायमंड पक्का बनेगा। कोर बनने के बाद ही टूल्स का सही उपयोग समझ आता है। अगर एक सच्चा कोर लीडर है, तो टूल्स का सही इस्तेमाल उसको समझ आता है। कोर बनने से ही सही डायरेक्शन मिलती है। हमारे जो ट्रैक है, वो सही ट्रैक में हम हैं कि नहीं। अगर कैमरामैन, यानी कि सीनियर का कैमरा आपके ऊपर फोकस है, तो आप सही डायरेक्शन में हो, वरना आप कहाँ जाओगे पता नहीं। एक ट्रेन का अगर पटरी से उतर जाता है ट्रेन, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो वही सही ट्रैक आपको आगे बढ़ने के लिए, दिल्ली पहुंचने के जो ट्रैक चाहिए, वो ट्रैक आपको मिलता है कोर बनने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कोर का और जो फायदा। कोर बनने से ही आपका अलग पहचान होती है, लोग आपको जानते हैं। अगर आपने कोर बन लिया और आपने सभी चीजों का जिम्मेदारी लिया, तो आप जरूर सबकी पहचान बन जाते हैं। आपको कुछ लोग जानने लगते हैं, आपकी मान सम्मान बढ़ने लगती है। धीरे धीरे करके आप एक लीडर के रूप में ऊपर आते हो, ऊपर उठ के आते हो। इसका मतलब ये नहीं कि ये पहचान बन गया या थोड़ा सा सम्मान। क्या होता है ना, जब इंसान साधारण इंसान था, इस बिजनेस में नहीं आया था, तो उसको कोई नहीं पूछता था, कोई मतलब कुछ भी वैल्यू। मार्केटिंग में आ जाता है, कोर बन जाता है, तो उसके अंदर ईगो आ जाता है कि ये मैं शब्द कितने बड़े बड़े लोगों को मिट्टी में मिला दिया है दोस्त। तो कभी भी पहचान बन जाए या सम्मान मिल जाए, थोड़ा सा फूल माला मिल जाए, बुके मिल जाए, तो अपने आप पर अपने आप को हमेशा जमीन में रखना, ऊपर मत उठना। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जितना ऊपर आप उठोगे, उतना धड़ाम से नीचे भी गिरोगे, अगर आपके अंदर ईगो आ जाए। कोर बनने से ही आपकी टीम की फाउंडेशन मजबूत होती है। आप कोर बनते हो, उसके बाद आपकी टीम में भी ऐसे कोर लीडर निकलते हैं, क्योंकि आप ही का डुप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये सब जानते हैं। तो आप अगर कोर बनते हो और सही ट्रैक में आप हो, तो आप लोगों को सही ट्रैक में लेके भी जा सकते हो, तो फाउंडेशन मजबूत ही होगी। अगर फाउंडेशन मजबूत हुआ, एक स्ट्रॉन्ग टीम आपने डेवलप किया, तो जरूर वो स्ट्रॉन्ग टीम के साथ आप डायमंडशिप भी हासिल कर सकते हैं। कोर बनने से ही हमें विजन मिलता है। वो जो विजन जो आम इंसान देख नहीं पाता है, विजन किसको कहा जाता है? अगर देखा जाए तो आम इंसान जो देख नहीं पाता है और वो आपको दिख गया, तो वही विजन है। हम अगर मार्केट में एक नेटवर्कर मार्केट में बात करता है, तो लोगों के सर से ऊपर से भाग जाता है, सारी चीजें बाउंसर हो जाता है उसका, क्योंकि वो कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं है। और हम बोलते हैं कि सोच को बड़ा करो, है। आज राजा की तरह अगर जियोगे, तो जिंदगी भर आपको गधे की तरह खटना पड़ेगा। आज गधे की तरह खट लो और जिंदगी भर राजा की तरह जियो, ये बातें उनको हजम ही नहीं होता है। तो वो विजन एक कोर को ही मिलता है, एक नेटवर्कर को मिलता है। साधारण इंसान वो विजन में कभी वो देखा ही नहीं है, सोचा भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर। अगर देखा जाए तो वो विजन या वो जो जीने का शैली है, वो अपने रोजी रोटी के लिए इतना व्यस्त है कि वो और कुछ चीजों को समझने की जरूरत नहीं है। वो 8 घंटा 10 घंटा इसलिए देता है
कि वो अपना पेट पाल सके। वो एक्स्ट्रा 2 घंटा नहीं निकाल सकता अपने जीवन में बदलाव के लिए। बहुत सारे लोगों के पास आप भी जाते हो, हम भी जाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं समय नहीं है ना। क्यों समय नहीं है? क्योंकि उनके पास विजन नहीं है। कोर बनने से ही शेप शॉप की पावर पता लगती है। कोर बनोगे तो शेप शॉप क्या है, जैसे इससे पहले शेप शॉप की पावर का बात करें तो कितने लोग यहाँ पे डायमंड बन चुके हैं, कितने लोग यहाँ से फॉरेन टूर लिए हैं, कितना करोड़ों रुपया कमा चुके हैं, कोई 20 करोड़ कमा रहा है, कोई 40 करोड़ कमा चुका है ना। इतने सारे पावर। उसके बाद कंपनी क्या क्या, जैसे मैं इसलिए बता रहा था, हमारे लिशा जी बता रहे थे, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये शेप शॉप में इतना शानदार है दोस्तों। हजारों बच्चों को कंपनी पढ़ा रही है, फोकट में, फ्री में पढ़ा रही है बच्चों को, है ना। हमारे अनु चोपड़ा वेंचर है, वहां पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम कर रही है। हमारा आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलके, श्री रविशंकर के साथ मिलके जलतारा नाम का एक ऐसा, जैसे पानी के संरक्षण के लिए बना रहे हैं। ये सारी चीजें आपको जब कोर बनते हैं तब पता चलता है। मेरे हिसाब से 90% लोगों को ये सारी चीजें पता नहीं होगा। तो कोर बनने से ही शेप शॉप की पावर मिलती है। शेप शॉप की पावर अगर आपको पता है तो आप कॉन्फिडेंट के साथ शेप शॉप को आप प्रमोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कोर बनने से क्या और सफलता मिलती है हमें। उसके बाद कोर बनने का सबसे बड़ा फायदा, अगर आपने कोर बना लिया, आप तो कोर बन गए, उसके बाद कोर बना लिया, हफ्ते का 2 लाख रुपए कैसे आएगा दोस्त? अगर आपके नीचे लेफ्ट में 40 कोर बनाते हैं और राइट में 40 कोर बनाते हैं, और बीवी कोर जितना ज्यादा, बीवी उतना क्लोजिंग ज्यादा। हर कोर लीडर आपका लीडर है तो वो अपने आप क्लोजिंग करेगा। तो 1000 बीवी अगर एक हफ्ते में 40 कोर मिल के करते हैं, मतलब एक कोर 1000 बीवी करता है, तो 40 कोर लेफ्ट में और 40 कोर राइट में, सोचिए 2 लाख रुपया आप प्रति हफ्ते कमाने का इंसान बन जाते हो। अगर 2000 बीवी डिवाइड कर, गुना कर दें, तो 4 लाख भी हफ्ता में होगा रिसेल में और फर्स्ट परचेस में। तो ये फायदा है कोर बनने का और बनाने का, ठीक है। उसके बाद कोर बनने से ही हम पॉजिटिव रह पाते हैं, और पॉजिटिव इंसान ही कोर बन पाता है। सबसे बड़ी चीज, कोर बनने के बाद सफलता की माइंडसेट बनता है। कोर है तो सफलता की माइंडसेट बनता है, नहीं तो जब तक आप गोल्ड पर तक भी पहुंच जाओ, आपका माइंडसेट नहीं पड़ता है, आपको खुद पर डाउट होने लगता है कि क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या सही में मैं डायमंड बन पाऊंगा। तो लेकिन आप जब कोर बनते हो और सारी चीजों का नॉलेज होता है, तो उस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और सफलता की माइंडसेट, सक्सेस माइंडसेट आपके ऊपर अंदर डेवलप होता है। टीम में जितना ज्यादा कोर, उतने ज्यादा बीवी की क्लोजिंग होती है। ये बिल्कुल सही बात है, जितने लीडर हैं उतने ज्यादा बीवी क्लोजिंग होगा। तो सबसे ज्यादा हमारे टीम में कोर हम बनाना चाहें तो कोर बनेंगे तो इतना बीवी क्लोजिंग होगा, और जल्दी से हम 2 हफ्ता लाख कमा सकते हैं। दोस्तों 2 हफ्ता कमाने के लिए डायमंड बनने की जरूरत नहीं है। कोई इंसान चाहे तो पर्ल में भी बन सकता है, टोपाज में भी बना सकता है। बस शर्त यह है कि उसके टीम में कितने ज्यादा कोर लीडर है। चलिए हम अगली कड़ी में देखते हैं कि सबसे बड़ी एक 10 स्टेप होता है कोर का, एक्चुअली वे सारी चीजें फॉलो करता है या नहीं। अगर कोर है, अपने आप को आज हम नापेंगे, है ना, अपने अंदर ये मार्किंग आप खुद दे सकते हो। 10 में से कितने, अगर 5 से ज्यादा हो रहा है तो आप सही ट्रैक में हो। 5 से अगर नीचे हो रहा है आपकी मार्किंग, 10 मार्क देते हैं 10 स्टेप को। अगर आप खुद पेन पेपर लेके बैठ जाइए, क्या ये आप करते हो या मैं करता हूं? अगर मैं ट्रेनिंग में बोल रहा हूं तो ऐसे बात नहीं है कि मेरे ऊपर लागू नहीं होता है, कि मेरे ऊपर भी लागू होता है, आपके ऊपर भी लागू होता है, जो भी यहाँ पे बैठे हैं वो सबके ऊपर लागू होता है। क्या पूरा 8 स्टेप का नॉलेज हमें है या हम उसको फॉलो करते हैं? नंबर 1 स्टेप, 8 स्टेप ट्रेनिंग का जो ड्रीम लिस्ट इनविटेशन है, ये सारी चीजें क्या हम फॉलो करते हैं? अगर यस, तो आप 1 मार्क अपने आप को दे सकते हो। अगर नहीं, सफलता के 8 सीढ़ियों को जानता हो और वो पालन भी करता हो, वो लीडर की पहली जो स्टेप है। दूसरा स्टेप, 10 कॉल्स डेली एंड 3 प्लान पर डे। कम से कम इतना एक कोर लीडर करना चाहिए। अगर आपके ये 10 कॉल और 3 प्लान आपके हो रहा है, तो आप अपने आप को यस शाबाशी दे सकते हो, और 1 मार्क अपना टिक मार सकते हो। दूसरी मार्क अगर आपको मिलता है, कम से कम 10 प्लान और 3 लोगों को रोज प्लान दिखाना।
उसके बाद नंबर 3 है टेक्स्ट प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग। प्लान और ट्रेनिंग क्या आप दे रहे हो? ट्रेनिंग और सेमिनार लेना जानता हो, एक कोर लीडर वही है। ट्रेनिंग देना जानता हो और जो हमारे लोकल सिस्टम है वो प्लान भी देता हो, तब जाके वो कोर बन पाता है। नेक्स्ट करते हैं चौथा हमारा कोर स्टेप जो है ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमोनियल। वो हमेशा अपना टेस्टिमोनियल देने के लिए तैयार रहता हो, वो कोर लीडर होता है। नंबर 5 अगर हो आप तो आप अपना मार्किंग कर सकते हो। अटेंड ऑल फंक्शन एंड कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल्स फ्रॉम फोल्डर शो पासेस। हमारे जो टूल है सिस्टम का, सभी कार्यक्रम में उपस्थित रहता हो और सिस्टम का सारा सामान रखता हो और उसका प्रमोशन भी अच्छी तरह से करता हो, तो वो एक कोर लीडर है। 100% यूजर्स, सभी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट उसके घर में यूज होते हैं वो सारे शेप शॉप से वो लेता हो, और जितने भी हमारे वेबसाइट का काम है सब, वो ईमेल हो सकता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में हम चैट के भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे काव्या मैडम है, काव्या के साथ जो चैटिंग कर सकता है, वो सारी चीजें जो कर पाता है वही है 100% यूजर्स। और प्रोडक्ट बहुत सारे लोग यूज ही नहीं करते हैं, तो वो कोर नहीं है। मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूँ, अगर 5 से ज्यादा है तो आप प्रोसेस में हो, अगर 10 है तो आप श्योर डायमंड हो। अगर 5 से ज्यादा है तो आप प्रोसेस में हो, उसको 10 कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। नंबर 7 रीड रेकमेंडेड बुक 30 मिनट्स डेली। आपके सीनियर्स जो रेकमेंड करते हैं बुक, ऐसा नहीं है कि आपको कोई चौधरी वाला चाचा वाला कॉमिक्स पढ़ रहे हो और मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। यहाँ पे रेकमेंडेड बुक्स हैं, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के बुक्स हैं, उसको अगर आप पढ़ रहे हो डेली 30 मिनट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है हमारे पास ज्ञान का भंडार, हमारे सक्सेस मंत्रा है, फोल्डर लिटरेचर है, इसको अगर पढ़ रहे हो तो आप 7वां मार्क आपके पास आने वाला है दोस्तों। हर रोज कम से कम 30 मिनट आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं सकते, क्योंकि जो पढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ा रहा है, वो नई नई बात, नया नया चीजें समझाने का कोशिश करेगा, नया नया चीजें समझने लगेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ता है वो क्या करेगा, रट्टा मार के एक ही डायलॉग को हमेशा बोलता रहेगा। हर चीज जब भी आप मिलो एक ही बात वो करता रहेगा, लोग उससे बोर हो जाते हैं। तो आपको नई चीजें सीखने की बहुत जरूरी है। और जैसे ही आपकी टीम में नए नए लोग आएंगे और नए नए अपर लेवल के लोग आएंगे, तो आपके पास वो सारी नॉलेज होना चाहिए जिसकी वजह से वो सामने वाला इंसान भी आपको माने कि ये मेरा सीनियर है। समझ लीजिए आपके पास एक डॉक्टर आ गए, एक इंजीनियर है, वकील आ गए, तो वो आपको सीनियर क्यों मानेगा अगर आप वो छोटी बातें सब कर रहे हो। सोच को बड़ा करता है बुक्स। टीम प्लेयर होना चाहिए, एक टीम प्लेयर ही कोर लीडर बनता है। जब वो सारी जिम्मेदारी हर जगह पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है तो वो एक कोर लीडर बन पाता है, और वो फोकस्ड में आता है। जैसा मैं बताया था, कैमरामैन फोकस करो, फोकस हो जाता है सीनियर का कैमरा आपके ऊपर, है ना। नो क्रॉस लाइन, वो क्रॉस लाइन कभी नहीं करता है ना। अब पर्सनल केयर मीटिंग सब हमेशा सारी मीटिंग्स लेता है वो, एक मीटिंग के रेडी रहता है, और हर तरह का मीटिंग। मैं आपको बता दूं दोस्त, मुझे कल रात को 10 बजे ही गोपाल सर बोले कि पंडित जी आपको सेशन लेना है, तो मैंने आनंद फानंद में 1 बजे तक रात को स्लाइड रेडी किया, और मैं अपने लैपटॉप को भी पहली बार चलाने का कोशिश किया, और सुबह से 2 बार मैं ट्रायल भी कर चुका हूं। तो एक अच्छा लीडर वही होता है कि कभी भी कुछ भी अस्त्र उसको मिल जाए ना, वो अस्त्र चलाना उसको आता हो, वो एक अच्छा योद्धा है ना। ऑलवेज कीप मिनिमम 2 बेसिस डाटा फॉर्म कम से कम उसके पास होना चाहिए। हमेशा अपने पास 2 फॉर्म स्टॉक कम से कम, 5 भी रख सकते हो। कोई ये मैं 2 बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि कोई 5 रख रहा है तो कल से 2 कर दे, नहीं, 5 है 10 है बहुत बढ़िया है, लेकिन मिनिमम एक कोर लीडर के पास हमेशा 2 फॉर्म अवेलेबल होना चाहिए। 9वां 10वां लास्ट, उसको हमेशा खुद मोटिवेट रहता है, टीम को मोटिवेशन देता है, और ऑल काइंड्स ऑफ मीटिंग, हमेशा वो मीटिंग लेता है और मीटिंग में अटेंड रहता है। दोस्तों अंत में साफ एक बात कहना चाहूंगा, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट।
आप क्या सोचते हो ऐसे बन जाते हो, आप जो फील करते हो ऐसी चीजें को आप अट्रैक्ट करते हो, और जो आप इमेजिन करते हो आप वैसे करना चालू कर देते हो। तो हमेशा कोर बनने की कोशिश करना, क्योंकि कोर बनने से आपके थिंकिंग बड़ा होगा, आप फील अच्छा कर पाओगे, इमेजिन अच्छा कर पाओगे, तो आप बन भी जाओगे वैसे, अट्रैक्ट भी वही चीजें होगी और आप क्रिएट भी वही चीजें कर पाओगे, यानी कि डायमेंडशिप आप कंप्लीट कर पाओगे। कोर ट्रेनिंग का सबसे बड़ी महत्व है दोस्तों, इसको हमेशा ध्यान में रखना। और आज हमारे सीनियर्स के माध्यम से और कंपनी के माध्यम से हमें बहुत सारे टारगेट मिला हुआ है। मैं अपना टारगेट बताना चाहूंगा सर, 15 जनवरी तक हमारा संस्कार वर्कशॉप को मैं अटेंड करना चाहूंगा, क्वालिफाई करना चाहूंगा, और डायरेक्ट मैं सीओ अपना रिस्ट वॉच या गिफ्ट वाउचर या गुरु मंत्र 4.0, इसको मैं डायरेक्ट सेल से अपने टीम से कम 2 लोगों को अचीवमेंट दिलवा, कमिटमेंट है। और आगे बढ़ते हैं दोस्त। ऑफर का बात करें तो सबसे बड़ी चीज है कि जो ऑफर क्वालिफाई कर लोगे तो सीनियर का कैमरा आपके ऊपर फोकस हो जाएगा और सबसे बड़ी कोर लीडर भी आप कहलाओगे। इसीलिए ऑफर में जरूर, कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करना दोस्त। और साथ ही साथ ज्ञान का सागर बोलते हैं यूट्यूब को, जितना भी नॉलेज आपको चाहिए सारा चीजें यूट्यूब में पड़ा हुआ है। वैसे ही हमारे बीएसएस सिस्टम का यूट्यूब चैनल है दोस्त, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम यूट्यूब चैनल। जितने भी लोगों के पास हम जाते हैं इसको सब्सक्राइब करवाना ना भूलें, सब्सक्राइब करवाओ, वो चाहे जुड़े ना जुड़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्सक्राइब जरूर जरूर करवा देना, और बेल आइकन को भी जरूर टैप कर देना, क्योंकि उसके पास साइलेंस फॉलोअप हमारा जाते जाएगा। अगर वो यूट्यूब खोलेगा तो बीएसएस का कोई ना कोई एक सेशन उसके सामने आ जाएगा। कभी कभार अगर बोर होता हो और देख लिया और समझ लिया तो आपको तुरंत कॉल बैक करेगा वो। तो सिस्टम का यूट्यूब चैनल, जो लोग आज नए हैं वो सारे लोग अपना सब्सक्राइब कर लें, और जहां पे भी लीडर्स जाते हैं, जिसके पास भी जिन्होंने भी प्रेजेंटेशन देख लिया, तो मोबाइल अगर आपके हाथ में आ गया किसी भी बहाने से, तुरंत बीएसएस सिस्टम को सब्सक्राइब करवा देना उसके यूट्यूब से। और हमारा फेसबुक चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, इसको भी प्रमोट करना दोस्त। इसको भी जाके खुद पहले पेज को लाइक करो, फॉलो करो, उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे ज्ञान मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे अपडेट मिलेंगे जो आपको आपके बिजनेस में बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। फेसबुक पे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को जाके फॉलो करो। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज है हमारे जूम सेशन को भी हम अपना बहुत सारे पार्टनर को बुला नहीं पाते हैं। आज टीम देखा जाए तो जो चीजें हम देख रहे हैं जूम का, अगर फायदा बताऊं तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि जूम कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज हम कोविड के समय में जो भी जूम आज इजाद किया है, जो फाउंडर है जूम का, उनको तो मैं हिंदुस्तान के सभी जनता के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो कोरोना काल में हमारे लिए वरदान साबित हुआ, अगर आज हम हैं तो शायद इस जूम की वजह से है। क्योंकि कोरोना में ना घर से निकलना होता था, ना किसी के पास जाना होता था, लेकिन फिर भी हम जूम में सारे कनेक्ट रहे, और भगवान का आशीर्वाद है कि कोरोना के बाद भी बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े रहे और हम बच पाए हर किसी से। तो जूम को हमेशा प्रमोट करना है, और नए साथी जो आते हैं, बोलना नहीं है दोस्तों, हम खुद जूम को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके अपना पर्सनल आईडी से खोल के उसके साथ बैठ के कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसका ऑडियो कनेक्ट करते हैं, कैसे वीडियो कनेक्ट करते हैं। वीडियो चलाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है जो हम लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं, वो सारी चीजें जूम में दिख जाता है। अपना परिवार को या अपने जो भी टीम में आते हैं उनको साफ तौर से मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत बार, कम से कम 10-15 बार ऐसा हो चुका है कि कैमरा ऑन रहता है और वहां पे लोग कैमरा ऑन रहता है और लोग ऐसे ऐसे विजुअल दिखने को मिलता है, तो ये बहुत ही गलत है। जिसको भी आप जूम डाउनलोड करवाएं, मेरा सबसे निवेदन है कि सामने वाले को ये जरूर याद दिला देना कि देखिए, जब आप जूम का कैमरा आपका ऑन है तो पूरा दुनिया आपको देख रहा है, और जूम का कैमरा ऑन है मतलब आप
ओपन हो, आप कोई घर के अंदर नहीं हो, पूरा ओपन हो, आप कांच के घर में हो, तो जूम का कैमरा हमेशा ध्यान देना, जब भी आप एंटर करो पहले आपको वीडियो को ध्यान देना है। वीडियो अगर ऑन है तो उसको ऑफ करो। अगर आप कोई ऐसे काम कर रहे हो जो लोग नहीं देखना चाहिए, अगर वीडियो ऑन है ऑफ है तो आप ठीक सुरक्षित हो। और वीडियो ऑन है तो आप कैमरे के सामने जैसे हम एक अच्छे बच्चे की तरह बैठेंगे, अच्छे ड्रेस कोड में, अच्छे पीछे बैकग्राउंड हमारा कैसा है, वो सारी चीजें ध्यान देना है। जूम में बहुत सारी गलती होता है, ये आज से नहीं हो रहा है, जब से जूम चल रहा है ना तब से हो रहा है, और आज तक हो रहा है। पिछले 4-5 दिनों का बात कर रहा हूँ दोस्त। कौन थे उनका नाम मुझे भी याद है, पता है मुझे नाम, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूंगा। वो कैमरा ऑन किए हुए थे और ऐसी चीजें देखने को मिला जो लोग नहीं देखना चाहिए। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, ये पैनल पूरा ऑल इंडिया का है, तो ध्यान देके इस जूम पैनल को हमेशा ये करना, ध्यान रखना है कि वीडियो ऑफ है या ऑन है, इतना जरूर ध्यान देना। और ये ध्यान हमारे लीडर्स को देना है। सामने वाला जूम जब पहली बार चला रहा है तो उसको कोई पता नहीं है। मैं जूम में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये बहुत खराब लगता है। अब मुझे सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट है, जूम ऑन कर रहे हो तो तुरंत हमें वही चीजें पहले डिस्कस करना है कि आपका कैमरा को देखे। मैं हमेशा करता हूँ, हर जगह पे जहाँ पे भी जूम इंस्टॉल करवाता हूँ पहले वही काम करता हूँ कि आपके जूम वीडियो ऑन है तो आप पूरा संसार के सामने हो। कुछ भी ऐसे काम मत करना जो आपको लोग नहीं देखना चाहिए। तो ये ध्यान रखना दोस्त, इसको फोकस ज्यादा मैं कर रहा हूँ इसीलिए, है ना। और जूम के माध्यम से जितना सुविधा होता है हमें, उतना चीजें गलत भी हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज है, आज हमारा पार्टिसिपेंट नहीं बढ़ रहे हैं, उसका कारण भी हम ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो एक एक लीडर, एक गोल्ड का मतलब है 250 का टीम, लेकिन उसके नीचे कितने लोग आ रहे हैं। हम तो यहाँ पे लीडर्स नहीं आ पा रहे हैं जूम में, तो कैसे होगा आगे जाके। हम 200-250 तक पार कर चुके थे, लेकिन आज 150 के अंदर रह जाते हैं। जितने टीम से सीधा सा हिसाब है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक फंडा है कि आपके लोग ट्रेनिंग में जितना ज्यादा बैठ रहे हैं आप उतने ज्यादा तरक्की करोगे। जो लीडर्स अपने आप को जूम में नहीं देखता है, ट्रेनिंग सेमिनार में खुद को नहीं पाता है, तो वो टीम बड़ा नहीं बना पाएगा दोस्त। इसीलिए सभी को ये मेरे तरफ से चेतावनी समझ लीजिए। जो लोग खुद कैमरे में नहीं आ रहे हैं, जूम में नहीं आ रहे हैं, जो लोग खुद सिस्टम में नहीं आ रहे हैं, वो कुछ दिनों का मेहमान है। इस सिस्टम से सारे लोग बोलते हैं मैं हूं ना सर, मैं करता हूं ना सेफ शॉप, मैं कर रहा हूं। आपको खुद भी पता नहीं चलेगा आप कब सिस्टम से आउट हो गए रहेंगे, लेकिन दिमाग में ये होगा मैं सेफ शॉप में हूं, लेकिन आप कब का निकल गए होंगे। मेरे टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं हूं सर, मैं कर रहा हूं सर, मैं प्रोस्पेक्टिंग, कब का निकल गए हैं, ना जूम में है ना ट्रेनिंग में आ रहे हैं। तो वो खुद निकल चुके हैं, लेकिन फोन करो अभी भी बोलते हैं कि नहीं सर मैं हूं, मैं सेफ शॉप में हूं, आपके साथ हूं। वो खुद को पता नहीं है कि वो कब का निकल चुका है। ये साइकोलॉजी का गेम है, नेटवर्क मार्केटिंग एक साइकोलॉजी का गेम है। अगर आप सिस्टम में बने रहोगे तो आपके दिमाग के अंदर भी कीड़ा काटता रहेगा कि आप सेफ शॉप के लिए कुछ करना चाहते हो, सेफ शॉप है मेरे दिमाग में। अगर सिस्टम से बाहर हो जाओगे, जैसे बोलते हैं कोयले के एक चिंगारी, कोयला एक टुकड़ा अगर भट्टी के अंदर है तो लाल है, दगदगा रहा है एकदम आग जैसा, लेकिन कोयले की भट्टी से बाहर निकल गया तो वो कोयला तो रहेगा लेकिन वो ठंडा पड़ जाएगा। तो आपको भी जूम में हमेशा आना है और अपनी टीम को लेके आना है। अगर जिम टीम में हम नहीं आ रहे हैं तो हमें आगे जाके वो सारी नुकसान भुगतना पड़ेगा जो आज से पहले लोगों ने भुगत चुके हैं। और बोलते क्या कुछ होता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, ना ऐसा कोई चलता नहीं है, ना ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ होता है, ना पैसे लोग कमाते हैं। बोलते हैं, झूठ बोलते हैं सब, वही सारे लोग बोलते हैं जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। मैं पहला स्लाइड लेके आया था, सिस्टम अगर फॉलो करेगा जो इंसान, यहाँ पे आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक सिस्टमेटिक, दूना बिना सिस्टमेटिक का। जो बिना सिस्टमेटिक का है वो कुछ दूर तक चलता है, लेकिन जो सिस्टमेटिक रहता है, आप सीनियर के साथ देखो, जो नए लोग हैं वो हमेशा सीनियर्स के मुंह से ये बात सुनते रहेंगे, सिस्टमेटिक 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 सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक हो जाओ दोस्त,
बाइज्जत आपको इस बिजनेस में तरक्की मिलेगा। और जो सिस्टमेटिक नहीं हो पाता है वो धीरे धीरे करके बिजनेस से आउट होने लगता है, लेकिन वो खुद को पता नहीं है कि वो सिस्टम में है कि नहीं है ना। तो चलिए दोस्त, नेक्स्ट करते हैं। और ज्यादा कुछ तो नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। और जो भी चीजें मैंने आज आपको बताया, ये सारी चीजें इस सिस्टम में रह के ही मैंने सीखा है, और ये बुक्स पढ़ के ही सीखा है, और सीनियर्स के माध्यम से ही सीखा है। और सबसे बड़ा एक मंत्र मैं बता के जा रहा हूँ। आजकल लोग बोलने में बहुत माहिर है। जो जितना ज्यादा बोलता है वो उतना ज्यादा कम नॉलेज गेन करता है। हमेशा एक्टिव लिसन, एक अगर सुनते हो तो आप जरूर बड़ा लीडर बन पाओगे। जब आप सीनियर के साथ हो तो आपके मुंह में ताला लग जाना चाहिए। सिस्टम से सुनो, सिस्टम के साथ हो, सिस्टम से सुनो। और जब आपकी बोलने का बारी आई तो रुकना मत दोस्तों, फर्राटेदार बोलते जाना है। क्यों? क्योंकि आपने सीखा है। आप सीनियर के साथ रहो तो हमेशा डाउनलाइन बन के रहो, सीनियर के साथ बैठे हो तो अपलाइन बनने का दिखावा मत करो। क्योंकि अपलाइन बनने का दिखावा करेंगे और हम खुद बोलते रहेंगे तो सीखेंगे कब? हमारे यहाँ, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे एक सर आए हुए थे जो सेफ शॉप में पहले से थे। हालांकि अच्छा इंसान थे, ये ओडोसा वालों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया उनको, है ना। तो वो आए आए थे तो 1 घंटा उनसे मैं बात किया। भाई, जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो आज नहीं है सेफ शॉप में, ठीक है, उसके साथ कुछ गलत हो गया, लेकिन वो डायमंड लेवल का लीडर है। मैं बैठ के सुनता रहा। अगर वो अनजान इंसान है और मैं अगर सोचता कि मैं बड़ा लीडर हूं और मैं नहीं बोलता तो मैं क्या सीखता उनसे। हमेशा जहां पे भी रहो, अगर आपसे बड़े ज्ञानी, आपसे बड़े लोग, बड़ा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं तो वहां पे आपको चुप रहना है। जितना कम चुप रहो, जितना कम बोलोगे वहां पे, उतना ज्यादा सीख पाओगे। और जितना ज्यादा बोलना चाहोगे उतना, लेकिन आजकल लोग सबसे ज्यादा बोलना चाहते हैं, आपकी बात को काट के वो बोलेंगे, है ना। तो बोलना कम, सुनना ज्यादा, तो आप भी सीख पाओगे और बहुत बढ़िया लीडर बन पाओगे। एक को अच्छा कोर लीडर बन पाओगे और आगे जाके गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बन पाओगे। जो भी था सीनियर्स का देन था, अगर कुछ गलत बोल दिया रहूंगा तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और सबके परिवार अच्छे से रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे और सब डायमंड बने, ये ऊपर वाले से मेरा दुआ है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर तक मुझे सुना, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और सीनियर्स को भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक जोरदार ताली होनी चाहिए प्रदीप्ता पंडा जी के लिए। प्रदीप्ता जी, बहुत ही शानदार। आपने आज जो ना कलम तोड़ दी, है ना। मैं कहूँ तो आपने इतना शॉर्ट पीरियड में जो सब्जेक्ट लेके आए थे, और ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट। आज जो एक्सपीरियंस के साथ आपने बोला, यानी जो एक होता है हम ट्रेनिंग देने आते हैं, जी, और एक जो होता है अनुभव के साथ हम बात रखते हैं। तो जो आज आप बोल रहे थे ना, वो आपका एक्सपीरियंस बोल रहे थे, मतलब एक्चुअल जो फील करता है वो दिल से निकलता है। तो स्लाइड तो सामने थी, वो ठीक है, लेकिन जो आप बोल रहे थे ना, वो आपके एक्चुअल में अंदर जो भरा है ना, वो आज डिलीवर्ड होता। और सही मायने में ट्रेनिंग ऐसे ही चाहिए दोस्तों। जो हम तैयारी करके आते हैं ना कि मैं ये बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा, और पता नहीं कहाँ कहाँ सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं, हो सकता है वो। तो आप वो किसी की कॉपी करके या कहीं से कुछ चुरा के आप लेके आके बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हम फील करते हैं ना, उसके बाद जब हम बोलते हैं तो ऐसे ही भाषा होती है, ऐसे ही एक्सप्रेशन होता है, ऐसे ही आई कांटेक्ट होते हैं, ऐसे ही बातें मतलब जोश में भी बोलते हैं और लोगों को हम गरम में भी बोलते हैं। तो अच्छी बात थी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको तारीफ करना चाहूंगा। एवरी डे, ईच एंड एवरी डे आप हमेशा कैमरा ऑन करके रहते हैं, और सबसे पहले जब जूम चालू होता है ना, तो प्रदीप्ता जी दिखाई देते हैं। बहुत बढ़िया प्रदीप्ता जी, मैं सभी को इनसे सिखाना चाहूंगा कि थैंक यू सो प्रदीप्ता मच जी सर। सीखिए कि सबसे पहले जूम पैनल जूम ऑन होते ही ना, सबसे पहले प्रदीप्ता जी का चेहरा दिखता है। और चूंकि जो ऑन अभी कर रहे हैं तो हमको तो दिखाई देता ही है, इसलिए मैं बधाई देना चाहूंगा प्रदीप्ता जी आपको। और इसीलिए आप फील करते हैं जूम के लिए, जो आप यहाँ पे कह रहे थे। तो अगर जूम ना होता तो हम ना होते, और हम ना होते तो आप भी ना होते, है ना। मतलब जो मेरी बात सुन रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यस, तो आज घर बैठे हम लोग इतनी सारी शानदार ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, इतने शानदार लीडर्स को सुन रहे हैं।
सॉरी। तो प्रदीप्ता जी, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। मैं कुछ चीजें आपको कहना चाहूंगा। जैसे आज आपने मैं ये नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, इसको पर्सनली मत लीजिएगा, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ कि जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट जो हम कवर करते हैं, जैसे हमारे, मैं कहूँ कि हमारे संविधान में कोई अगर धारा लिखी है, तो वो धारा जब सबसे पहले हम पढ़ते हैं ना, तो एज इट इज हम उसको पढ़ते हैं, और उसके बाद उसमें हम उस धारा में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब संविधान या कानून कुछ भी लिखा है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज कोर स्टेप आपने चर्चा की, कोर स्टेप में कुछ बातें जो है ऊपर नीचे लिखी थी, है ना। सक्सेस मंत्र से आपने लिया था, लेकिन सक्सेस मंत्र में जैसा है, देखिए, जैसा हम कॉपी करते हैं ना, जो हम बोलते हैं वही मतलब जो हम करते हैं वही कॉपी हो जाता है। तो हमें जैसा स्टेप में चीजें लिखी हैं, बिल्कुल एज इट इज उसे लिखना है। जब हमें कुछ, भले आप उसको एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेनेशन में आप कुछ जरूर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हम फर्स्ट स्लाइड में हम कोई भी चीज ऐसा देते हैं और सक्सेस मंत्र से लिए हैं, तो वो एज इट इज होना चाहिए। मतलब मैं कहना चाहूंगा 10 कोर स्टेप, स्टेप का जो स्टेप ऊपर है, पहले है उसको ऊपर ही रखना है, नीचे है नीचे ही रखना है। और उसके बाद जो चीजें हैं, जैसे बीएसएस संकल्प पत्र हमने लिखा है, 4 लिखा है वहां पर, तो आज वो थोड़ा सा चीजें हैं, मैं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपने एकदम आनंद फानंद में आए थे आप, वो चलता है। लेकिन मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ प्रदीप्ता जी के लिए नहीं कह रहा हूँ जी ना, मेरी सर, बात को समझ पाएंगे। तैयारी कुछ ठीक नहीं है। था सर, बस। हाँ, जी जी सर, है ना, ये बात तैयारी सभी के कुछ लिए है। किया नहीं था सर, जैसा था वैसे ही बिल्कुल, मैंने मैं स्टार्ट फिर कर से दिया कह रहा जी। हूँ, मैं सिर्फ ये हम ये प्रदीप्ता जी के लिए बस नहीं कह रहे हैं। इस पैनल में, चूंकि हम इस पैनल में हम अपनी बात सबको सब बता पाते हैं, सबको समझा पाते हैं, और ऐसा पर्सनली कहीं पर हमारे सेशन तो मतलब सालों में होगा, है ना, तो यहाँ से ही हम डिलीवर कर सकते हैं, और अपने ट्रेनर्स के सेशन पे डिलीवर कर सकते हैं। तो जो बात तुरंत इमीडिएट हम डिलीवर कर सकते हैं, वो रोज का रोज हो जाता है। और आप इसे क्विक कर लीजिए, क्विक, तुरंत ही आप इसे पॉइंट आउट कर लीजिए कि मुझे अगली बार से ये चीजें ध्यान रखनी है ना। तो बार बार हम ये कह रहे हैं कि आपको फॉर्म की जगह जी जी संकल्प पत्र का नाम इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अ, यहाँ पर जो है, जी जो चीजें सक्सेस मंत्र में लिखी है वो उसे एज इट इज डिलीवर्ड करना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आप चीजें चेंज कर सकते हैं। तो सभी ध्यान रखेंगे ये बात। चलिए, थैंक यू। तो बहुत जी ही जी शानदार सर। ट्रेनिंग थी प्रदीप्ता जी, एक भी नंबर काटने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, आपके प्रोग्रेस को देखते हुए अगली बार और शानदार ट्रेनिंग चाहिए ना, इसलिए फिर वही कि 9 आउट ऑफ 10 मार्क आपको जाता है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ओवर टू अदर थैंक लीडर। यू गुरुजी, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। राधे राधे, जय श्री सुप्रभात। कृष्ण। राधे राधे और सर। शानदार सेशन के लिए मैं फिर चाहूंगा, एक बार प्रदीप्ता पंडा जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए भाई।